सूचना नेटवर्क पर आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान उन्नाव सदर विधानसभा 165 निर्दलीय विधायक प्रत्याशी इंजीनियर पंकज बाजपेयी। आइए जानते हैं पंकज बाजपेयी से राजनीति की नई नीति और नई सोच के साथ क्या कुछ करना चाहते हैं पंकज बाजपेयी। भाइयों, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज आपसे बात करने जा रहा हूं। आप जरा सोचो, क्या कारण है कि दो महानगरों के बीच में अपना एक जिला जो कि इतना पिछड़ा हुआ है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना कोई व्यवस्था है, ना सिंचाई की व्यवस्था, ना गायों की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। बड़े बड़े पौराणिक स्थल ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनका कोई देखने सुनने वाला नहीं। सोचिए, माँ वाल्मीकि का आश्रम, माँ जानकी का वनवास, लोगों की उत्पत्ति जैसी जगह, उसका कोई देखने सुनने वाला नहीं, कोई विकास नहीं। उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ एक कारण है कि आपका अपना कोई नेता नहीं है। आप सिर्फ एक पार्टी को वोट देते हो। आपको मतलब ही नहीं कि आपका विधायक कौन बनने जा रहा है। आपको मतलब नहीं है कि कौन आपका नेता बनने जा रहा है। आप बड़ी बड़ी पार्टी को बहकाओं में आके, उनके फार्मूले में आके उनको वोट दे देते हो। फिर आपका विकास कौन करे? कौन आपके सिंचाई के बारे में सोचे, कौन गायों के बारे में सोचे, कौन रोजगार? इस समय सबसे ज़्यादा बेरोजगार अपने विद्यार्थी जो अभी पढ़ाई लिखाई करके छूटे हैं वो हैं। उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। आपको मैं बता दूं, सपा का कार्यकाल बहुत लंबे समय तक रहा है, मगर किसी मुस्लिम भाई की सारे मुस्लिम इलाकों में मैंने जाके देखा, किसी को कोई रोजगार नहीं। सब लड़के ऐसे घूम रहे, मारे छोटे छोटे व्यवसाय करके किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। और यादव भी जैसे घूम रहे थे वैसे ही घूम रहे हैं। और निषाद भाइयों के अगर मोहल्ले में जाइए, खलुआ, जोड़ापुरवा, कोलवा, पटियारा, मक्कापुरवा, धोबनपुरवा, जितने भी हैं, देवीपुरवा, कहीं भी ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई रोजगार है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, कुछ नहीं है कोई। अरे भाई, मनोहर लाल पटियारे के रहने वाले हैं, 3 पीढ़ियों से वो विधायक हैं। एक अपने पटियारे में ही स्कूल खोल दिया होता। उधर देखिए, मेरे घर ने, मेरे परिवार ने, मेरे गांव में, जो कि बहुत ही पिछड़ा गांव है, परियर गांव सदर का बहुत ही पिछड़ा गांव है, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज की स्थापना की, एक मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर। जिस समय ईंटें और सीमेंट नहीं बनता था, वहाँ घाटमपुर से नाव पे रख के, बैलगाड़ियों पे रख के ईंटें आती थी, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा शिव मंदिर बनाया, इंटर कॉलेज बनाया। कोई राजनीति नहीं, किसानी करके अपने पैसे से मेरे बाबा ने बनवाया। उस विधायक से तो वो एक किसान अच्छा है। हमारी पृष्ठभूमि है एक ईमानदार पृष्ठभूमि। मैं आपके गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और उच्च शिक्षा प्राप्त की, नंबर 1 दर्जे का स्टूडेंट था इंजीनियरिंग में। मैं जिसमें चाहता उस विभाग में नौकरी कर सकता था, मगर मैंने प्रण किया था कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, मैं भ्रष्टाचार में कभी लिप्त नहीं होऊंगा। और उसके बाद मैं कॉरपोरेट जगत में इंडिया में 9वीं पोजीशन तक पहुंचा। यही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डाली लखनऊ में, एक बहुत अच्छी पोजीशन पर उस इंडस्ट्री को खड़ा किया। और अब मैं सिर्फ आपके क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक हालत पर अपना नज़र डाल रहा हूँ। देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी पार्टी की ज़रूरत है, बहुत अच्छी पार्टी की ज़रूरत है। क्योंकि इस सारी कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब दम तोड़ रही हैं, सब खत्म हो जाएगी पार्टियाँ, और बीजेपी तानाशाह हो जाएगी। बीजेपी को मालूम नहीं हो कि उसे कैसे आपसे वोट लेना है, बल्कि वो कांग्रेस की पद्धति पे चलना शुरू कर दी है। और किसी भी तरह से कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी थोड़ी आपके पास आके विकास कर सकते हो, तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर बड़े काम करेगा, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख देंगे और नरेंद्र मोदी 370 हटा देंगे, मगर आपके विकास, आपको रोजगार कौन देगा? आपके यहाँ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उसमें 1.5 लाख नौकरियाँ आ जाएंगी, मगर वो आपके यहाँ नहीं डाल रहे हो। घाटमपुर, कानपुर में डाल रहे हैं। पार्ले जी की फैक्ट्री आई, वो आपके यहाँ नहीं पड़ रही, हरदोई चली गई। उन्नाव वालों को तो कोई रोजगार ही नहीं। माँ बाप को छोड़ के बच्चे पढ़ने के लिए अगर बाहर चले जाते हैं, माँ बाप उनके बिना दम तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति बनती चली जा रही, क्योंकि आपका कोई नेता नहीं, आप किसी को नेता मानते नहीं। ठीक है, अभी तक आप सक्षम नहीं थे, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं साहसी हूँ और आपके बीच खड़ा हूँ। मेरी पृष्ठभूमि ईमानदार है, मेरे परिवार के कार्य ईमानदार हैं। मैं अभी तक खुद ईमानदारी का परिचय दे चुका हूँ। अगर आप
अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो मैं आपका नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मैं आपका नेतृत्व कर सकता हूं और अपने विकास के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं। यही नहीं, इस चुनाव में तो मैं स्वतंत्र रूप से खड़ा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप मुझे अपना नेता स्वीकार करें। और उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक बहुत अच्छी पार्टी, देश में बीजेपी के समानांतर एक बड़ी पार्टी स्थापित करूंगा यहाँ पर, और उसकी स्थापना यही उन्नाव से होगी। और बिल्कुल हमारा देश सुरक्षित होगा। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि कभी तालिबान ना बनने पाए, ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि कभी कोई पड़ोसी मुल्क इसमें हमला करने की हिम्मत ना करने पाए। और उसके साथ साथ ये जो न्याय व्यवस्था है अपनी, न्याय में इस समय न्याय बिकता है। गरीब न्याय नहीं खरीद सकता, अमीर न्याय खरीद लेता है। उसको बदलूंगा। अधिकारी अफसरशाही खत्म करूंगा, अधिकारियों की प्रताड़ना, शोषण खत्म करूंगा। ये ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि आप अधिकारियों के पीछे पीछे अपने काम के लिए ना घूमे, बल्कि अधिकारी आपका काम करें। आपने एक बार एक नोटिस दे दी, मेरा एक काम होना है, अधिकारी जाके दौड़ के आपका काम करे। ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा। आप अपना एक नेता चुनिए। हाँ, हम मानते हैं कि आज़ादी के बाद लोग शिक्षित नहीं थे, सक्षम नहीं थे, आप नेता बनने के लायक नहीं थे, आपके साथ में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो नेता बन सके, आप उसको सपोर्ट कर सको, समर्थन दे सको। मगर अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि नेता की ज़रूरत है। चारों तरफ अच्छा विकास होगा, खुशहाल व्यक्तित्व होगा, आगे बढ़ेंगे, चाइना अमेरिका सबको पीछे करेंगे। और आपके लिए सबसे खुशनसीबी की बात ये होगी कि आपके क्षेत्र के आपके भाई ने और आपके उन्नाव जिले ने इस पार्टी को स्थापित किया है, जो कि इंडिया ही नहीं विदेश में तक अपना डंका बजाएगी। भाइयों, मेरे साथ आओ। इस बार अगर आपने जिताया तो मेरा मनोबल बहुत ऊंचा हो जाएगा, नहीं तो अपने इरादे तो साफ हैं। पार्टी बनेगी, आपका नेतृत्व मैं करूंगा और विकास को छीन के लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।